सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं मुंबई का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थ्रू MHT CET। अगर आपको बीटेक करना हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IT जैसे ब्रांचेस से, तो हम बात कर रहे हैं DJSC मुंबई, द्वारकादास जमनादास सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई महाराष्ट्र में स्थित, मोस्ट स्पेसिफिकली विले पार्ले वेस्ट इन मुंबई महाराष्ट्र। आपका एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है मैनेज्ड बाय SVKM ट्रस्ट, श्री विले पार्ले केलावानी मंडल ट्रस्ट। ये वही ट्रस्ट है जो कि NMIMS और आपके मिठीबाई कॉलेज को भी मैनेज करता है। लोकेशन मैंने बताया विले पार्ले वेस्ट। आपको आसपास में जुहू बीच वगैरह देखने को मिल जाता है, बहुत सी चीजें और भी हैं, हम वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आगे। फिलहाल अगर हम बात कर ले, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और NRF रैंकिंग के टर्म्स में 2025 में इन्हें NRF इंजीनियरिंग रैंक में 201 से 300 के बीच रखा गया है। आज के इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि एवरेज पैकेज 10 to 13 LPA, 10 से 13 LPA के बीच में रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस वगैरह में ज्यादा रहते हैं, 12 साढ़े 12 LPA भी चला जाता है, 11-12 LPA के आसपास। मतलब यूजुअली जो पैकेजेस मिलते हैं 10 से 13 LPA के बीच में पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम ब्रांचेस जो कोर ब्रांचेस थे हटा दिए गए। आपको आज के डेट में कोर ब्रांच के नाम पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें मिलेंगी, वरना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इन्हीं के कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो 10 से 13 LPA के बीच में यूजुअली आपको पैकेजेस देखने को मिलते हैं। किसी ब्रांच में 80%, कभी 90% का। तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया अप्रॉक्स 100% अगर आपको प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, आपको कुछ ना कुछ प्लेसमेंट देखने को मिल ही जाएंगे। तो प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़िया है, खासकर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में। तो आप सेफ साइड के लिए 80 से 90% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज पकड़ के चल सकते हो। इन सर्टेन ब्रांचेस, इन सर्टेन ईयर्स आपको 100% तक का भी, जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। और हाईएस्ट पैकेज कभी 40 LPA, कभी 50, कभी 55 LPA, तो इसके आसपास देखने को मिल जाता है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, देन 2 प्रकार के सीट्स हमें देखने को मिलते हैं। 80% सीट्स के लिए कैप काउंसलिंग एंड 20% सीट्स के लिए इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। ये 80% सीट्स बिल्कुल वही सीट्स हैं जो कि किसी भी MHT CET एक्सेप्टिंग इंजीनियरिंग कॉलेज इन महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है। फर्क यह है कि उन सभी कॉलेजेस में ये कैप काउंसलिंग वाले सीट सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। किसी कॉलेज में 75% तो किसी में 85% सीट्स आपको महाराष्ट्र कैंडिडेट्स थ्रू MHT CET स्कोर देखने को मिलता है। बाकी 15% या फिर 25% सीट्स जो बच गए, ये ऑल इंडिया कोटा थ्रू JEE मेन, जिसपे महाराष्ट्र कैंडिडेट्स एज वेल एज आउटसाइड महाराष्ट्र दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट इस इंस्टीट्यूट के अंदर कैप काउंसलिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 50%, 29% एंड 1%। ये जो पहला 50% है, ये आपका बनता है गुजराती माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। यानी कि अगर आप गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप गुजराती लिंग्विस्टिक के अगर पर्सन हो, गुजराती बोलते हो, गुजराती आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, देन आप गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ऑब्वियसली। तो 50% सीट्स, 50% कैप काउंसलिंग का नहीं, टोटल सीट्स के 50% सीट्स आपके लिए हैं। अब इसके अंदर OBC, जनरल, SC ST वगैरह नहीं होता, सिर्फ गुजराती कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, 50% सीट्स आपके हैं। स्कोर कौन सा लगेगा भैया? MHT CET का। काउंसलिंग कौन सा होगा? कैप काउंसलिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपली MHT CET का एग्जाम दीजिए। कैप काउंसलिंग में जब अप्लाई करोगे, गुजराती माइनॉरिटी कम्युनिटी सेलेक्ट करिए, 50% वाले इस कोटा के अंदर आप बिलोंग करोगे, जिसके अंदर इजीली आपको कुछ ना कुछ सीट्स देखने को मिल जाएंगे। अब बाकी आगे बढ़े, देन 50% सीट्स तो ये हो गए भैया। अब बच जाते 30% सीट्स और कैप काउंसलिंग के अंदर, क्योंकि टोटल 80% है कैप काउंसलिंग के अंदर। 50 हो गया गुजराती वाले, बाकी बच गए 30%। अब इस 30% के अंदर 29% और 1% का 2 कैटेगरी जो हमने शुरू में बाकी सारे कॉलेजेस में डिस्कस किया था। ये 29% है आपके अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, फिर चाहे गुजराती हो, नॉन गुजराती, फर्क नहीं पड़ता, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, MHT CET का एग्जाम दोगे एंड कैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस मिलेंगे। ये जो 1% सीट्स हैं, ये आपके पास ऑल इंडिया कोटा है। JEE मेन का स्कोर लगेगा, इस पे कोई रिजर्वेशन बेनिफिट्स नहीं है। महाराष्ट्र, नॉन महाराष्ट्र, गुजराती, नॉन गुजराती सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं 1% सीट के लिए थ्रू JEE मेन एंड कैप काउंसलिंग। JEE मेन का स्कोर लगेगा एंड कैप काउंसलिंग वही उसी काउंसलिंग के अंदर तो डिस्कस कर रहे हैं। अब ये 1% कितना बनता है भैया? यूजुअली आपको बहुत सारे ब्रांचेस में लगभग 180 सीट्स के आसपास देखने को मिलता है, तो 1 से 2 सीट के आसपास बनेगा इस 1% ऑल इंडिया कोटा के अंदर। अब ये तो 80% सीट्स हो गए भैया कैप काउंसलिंग के थ्रू। बाकी बचा 20% सीट्स, ये आपके इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग है।
जेई मेन एंड एमएचटी सीटी दोनों ही स्कोर एक्सेप्ट होता है। एंड अगर आपके पास बढ़िया कुछ जेई मेन का स्कोर है, इन सभी राउंड्स के थ्रू नहीं मिल पा रहा है, देन आप इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर विजिट करके। अब इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, महाराष्ट्र, नॉन महाराष्ट्र, गुजराती, नॉन गुजराती कुछ नहीं है, सारे लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर जेई मेन के थ्रू अप्लाई करते हैं, क्योंकि एमएचटी सीटी वाले बढ़िया बढ़िया स्कोर के थ्रू उधर अप्लाई कर ले रहे हैं। जेई मेन वालों के लिए उस 1% ऑल इंडिया कोटा में बहुत कम सीट्स है, इसलिए ज्यादातर जेई मेन वाले स्टूडेंट्स इस 20% सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं थ्रू इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग। अब अगर हम बढ़े भैया अपने कट ऑफ की तरफ, देन आपके सामने सबसे पहले मैं शो कर रहा हूं आपके एमएचटी सीईटी के थ्रू जो भी माइनॉरिटी वाले 50% जो मैंने सीट्स बोले थे गुजरात कम्युनिटी के लिए, ये 2024 के कट ऑफ है। इसके अंदर और कोई तो जनरल वगैरह कुछ और है नहीं, सिर्फ माइनॉरिटी सीट्स जो आप बता रहे हैं। राउंड 2 का कैप काउंसलिंग 2024 राउंड 2 का फॉर 50% गुजराती कम्युनिटी। एमएचटी सीटी का स्कोर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ 8570 रैंक पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 11293। बाकी सारे आप ब्रांचेस का देख सकते हो। अब अगर हम बढ़ते हैं भैया अपने वही एमएचटी सीईटी ही, लेकिन जो हमारे पास 29% सीट्स है फॉर आपके महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, इसके बारे में अगर आप बात कर लो, देन ये राउंड 3 का 2024 का कट ऑफ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 3350 रैंक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग 3751 रैंक। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फाइनली अगर हम बात कर ले, अगर जेई मेन के थ्रू ऑल इंडिया कोटा वाला अप्लाई कर रहे हो, देन उसके अंदर आपको देखने को मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस क्लोज हुआ था 97.266 परसेंटाइल। सारे ब्रैकेट के अंदर परसेंटाइल दिए गए सारे ब्रांचेस के, आप देख पा रहे हो। बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है आपका जेई मेन का रैंक नहीं है। जितने भी स्टूडेंट जेई मेन के रैंक के बेसिस पे एमएचटी सीईटी कैप काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं, उनका आपस में रैंक है, ठीक है। तो इस रैंक से आप ज्यादा कुछ डिराइव नहीं कर पाओगे, जो ब्रैकेट में परसेंटाइल दिया गया उसको रेफर करिए। अब इसके अलावा जो भैया इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग बच जाता है, उसके हमारे पास डिटेल्स नहीं है, क्योंकि उसके अंदर यार आप बढ़िया रैंक है, आप अप्लाई करो, कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। प्रॉपर काउंसलिंग राउंड्स ये थे, तो इनके डेटा हमारे पास है। अब इसके अलावा अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए, तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। हम बात कर ले अगर फी स्ट्रक्चर की, देन फी स्ट्रक्चर का सिनेरियो ऐसा बनता है कि आपका पर ईयर ट्यूशन फीस, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के खर्च लगभग 2 से सवा 2 लाख रुपए के आसपास लग रहा होगा। 2.25 लाख 2.25 लाख रुपीज के आसपास पर ईयर पकड़ के चल सकते हो। यानी कि 4 साल का बीटेक फी लगभग 10 लाख रुपए के आसपास बनता है। वहीं अगर आप 10 लाख नहीं, आपके 9 लाख रुपए के आसपास, 9 से 10 लाख के बीच में कुछ और एक्स्ट्रा मार्जिन वगैरह पकड़ के चल लो तो ठीक है, क्योंकि हमने एग्जैक्टली 2.25 पकड़ के नहीं चल रहे, 2.3 कई बार थोड़े ज्यादा भी लग गए, हर साल थोड़े फीस स्ट्रक्चर इंक्रीज होते हैं, तो 10 के आसपास आप पकड़ के चलो। यही अगर हम बात कर ले भैया रहने खाने का क्या लगेगा, देन इनके खुद के हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। कुछ इन्होंने शेयरिंग बेसिस पे, कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि शेयरिंग बेसिस पे कहीं दूसरी जगह हॉस्टल वगैरह कुछ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ले रखा है। इस बात की पुष्टि करें स्टूडेंट्स की एक्चुअली इनके कुछ ऐसे हॉस्टल है भी कि नहीं है, और वो भी बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए बताए गए। मेजॉरिटी 90% कैंडिडेट्स खुद के कुछ घर से अगर टू एंड फ्रो कर सकते हैं, आसपास में घर है, या फिर आसपास में कहीं पीजी फ्लैट्स वगैरह लेकर रह सकते हैं। तो सबसे पहले इनका जो खुद का जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, इनका पीजी अगर कुछ है बहुत लिमिटेड कैंडिडेट्स के लिए, वो 2.5 लाख प्लस का फी स्ट्रक्चर बन जाता है 1 साल का रहना खाना मिलाकर। यानी 4 साल का आप 10 लाख के आसपास पकड़कर चल सकते हो। वहीं अगर आसपास में कहीं रेंटेड पीजी वगैरह लेकर रहते हो, देन एक बिल्कुल पॉश एरिया में रहते हो, महंगा पड़ेगा। देन 1.5 से 2.5 लाख के बीच में, एवरेज हम 2 लाख पकड़ के चले रहना खाना मिलाकर पर ईयर का, तो लगभग आपका बनता है भैया यहाँ पर 8 लाख रहने खाने का एंड 10 लाख रुपए पढ़ाई का। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस वगैरह मिला लो, देन 20-21 के आसपास आप पकड़ के चल सकते हो। इतना आपका टोटल फी स्ट्रक्चर बनने वाला है 4 साल का। अब इसके अलावा कॉलेज में रहोगे, महंगे एरिया में रह रहे हो, रेस्टोरेंट्स जाओगे, कुछ नाइट आउट्स करने हैं, पार्टीज करने हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हमें जाना ही जाना है, तो ये सारे खर्चे वगैरह मिलाकर चलते हो। कुछ क्लब्स वगैरह के इनके एडिशनल पैसे होते हैं, तो यार सेफ साइड के लिए मैक्स टू मैक्स 25 मान के चलो। फी स्ट्रक्चर वगैरह महंगा होता भी है, जिस एरिया में रह रहे हो पीजी के रेंट्स वगैरह बढ़ेंगे भी अगले आने वाले 4 साल में, 25 के आसपास अब पकड़ के चलो, ठीक है, सेफ साइड के लिए मैं बता रहा हूं। अब अगर हम बढ़ रहे भैया अपने फाइनली कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ की सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है, इंस्टीट्यूट, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सराउंडिंग एनवायरमेंट, सारी चीजें किस प्रकार की हैं। तो अब विले पार्ले वेस्ट में एक पर्टिकुलर पॉश एरिया में रहोगे, 2 से सवा 2 एकड़ का कैंपस एरिया, छोटा कैंपस एरिया है, एक सिंगल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यानी मल्टीपल फ्लोर्स का एक सिंगल बिल्डिंग है, बड़े साइज का बिल्डिंग है, 2 सवा 2 एकड़ में।
इसके अंदर आपको लगभग जो फैसिलिटीज सोच सकते हो, मल्टीपल क्लब्स, ऑडिटोरियम्स, आपके क्लासरूम्स वेल इक्विप्ड विद स्मार्ट बोर्ड फैसिलिटीज, प्रॉपर एसी वाले रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल लैब्स, लेबोरेटरीज हो गए आपके पास। हाँ, जहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि 2 एकड़ का कैंपस है एंड उसमें पूरा एक सिंगल बिल्डिंग बना दिया गया है, तो आपके पास यहाँ स्पोर्ट्स ग्राउंड देखने को नहीं मिलता। हाँ, कुछ स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स की चीज़ें मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज इवेंट्स होते हैं, लेकिन वो शेयर्ड बेसिस बोलो या फिर रेंटेड बेसिस पे किसी दूसरे प्लेग्राउंड पे होते हैं। ठीक है, इनका खुद का कोई प्लेग्राउंड नहीं है। एंड इसके अलावा अगर बोलते हो क्लब्स वगैरह प्रॉपर हमें देखने को मिलते हैं, इवेंट्स अगर कुछ होने हुए हैं देन इनके टेरेस पे स्टूडेंट्स कुछ लिख रहे थे, इनके इंस्टीट्यूट के टेरेस पे कुछ इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ पार्टीज अगर करने हुए। लेकिन इसके अलावा क्लब्स वगैरह प्रॉपर है, स्टूडेंट रन एक्टिविटीज, बॉडीज, सोसाइटीज, क्लब। लेकिन यहाँ पर कुछ 500 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फी आपका, कुछ एनुअल नहीं, मतलब उतना मुझे पता नहीं एनुअल या मंथली है, लेकिन पैसे लगते हैं। पैसे कितने? रफली 500, मुझे जितना लग रहा 500 रुपये मंथली आपका लगने वाला है जिस क्लब में भी आप रहोगे। बाकी स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि मंथली सब्सक्रिप्शन है या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन है या वन टाइम बेसिस पे, लेकिन एक कुछ इस प्रकार का पैसा लगेगा जिस भी क्लब, इवेंट, सोसाइटी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। आपका कैंपस बिल्कुल जैसे मैंने बोला भैया पॉश एरिया में है, तो कुछ खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल आप बोल सकते हो जुहू बीच के पास में है, तो जितने भी आप प्रॉपर रेस्टोरेंट, कैफेज वगैरह सोच सकते हो, सारी चीज़ें आसपास में नियर बाई एक्सेसिबल है। घूमना फिरना हो, नाइट आउट करना हो, कॉलेज के कैंपस के आसपास का एरिया बहुत पीसफुल तो मैं नहीं कहूँगा यार, मुंबई में हूँ, लेकिन चीज़ें घूमने फिरने लायक हैं। अब अगर आप बात करते हो भैया कि हॉस्टल ही नहीं है इनका खुद का, तो कोई इन टाइम एंड आउट टाइम का सवाल भी नहीं होता। कितने सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, कुछ ऐसे सवाल नहीं बनते। मैं इसका खाना कैसा है, ये सारे कुछ सवाल नहीं है। लेकिन कैंपस के अंदर आपको जिम देखने को मिलता है, कैंपस के अंदर आपको कैफेटेरिया देखने को मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स बताते हैं भाई कैफेटेरिया काफ़ी महंगा है, उतने अप टू द मार्क्स जो पैसा पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको टेस्ट क्वालिटी देखने को नहीं मिलता। आपको कैंपस के अंदर लाइब्रेरी वगैरह देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं भैया कनेक्टिविटी की, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 2 किलोमीटर की दूरी पे विले पार्ले रेलवे स्टेशन, 2.5 किलोमीटर पे अंधेरी रेलवे स्टेशन, 19 किलोमीटर पे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, 25 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड 4 किलोमीटर पे छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई देखने को मिलता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट्स DJSC मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस कॉलेज अगर कुछ डिस्कस करना हो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो। एंड इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स और दूसरे इंस्टीट्यूट का अगर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं, कॉलेज रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस इंस्टीट्यूट का चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर अपना दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।